जय हिंद क्लास। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि बेसिक बैच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक आज था इंटीजर। चलिए, इंटीजर हम यहाँ लिख देते हैं बगल में इंपॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं, यूजफुल लिखते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब कौन चीज? यहाँ बगल में ये लिखा रहेगा लगातार, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट लिखा रहेगा ये। ठीक है ना? यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। किसके लिए भाई? ये जो क्लास सिक्स में है, जो क्लास सेवन्थ में है, जो क्लास एट्थ में है, जो क्लास नाइन्थ में है, जो क्लास टेंथ में है, और जो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में आर्ट्स ले लिए लाल। समझ में आ रहा है ना? और अगला, कॉम्पिटिटिव स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है ना? स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करेंगे, उन सब के लिए ये वीडियो यूजफुल है। समझ में आया ना? ये लिखा रहेगा, लोड मतलब ये मिटाएंगे ही नहीं हम। ये लिखा रहेगा, इसके नीचे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ऑनलाइन वालों? चलिए, शुरू करते हैं इंटीजर। इंटीजर में सबसे पहले लाल जोड़ना। क्या भैया? जोड़ना, उसके बाद घटाना। जोड़ना और घटाना दोनों एक साथ सीखेंगे। ठीक है ना? आइए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम। 2 + 5, इजी है। दूसरा, 5 + 7। तीसरा, 6 + 8। चौथा, 9 + 4। पांचवा, 8 + 16। बहुत इजी है। इतना इजी है, इतना इजी। हमने बोला था बेसिक बैच, तो भाई बेसिक बैच ऐसे ही चलती है। अब ये मत बोलना गुरुजी इतना सस्ता। 2x पे कर लो यार, 5x पे कर लो। वन 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 चलेंगे एकदम। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसी में हम बगल एक चीज और लिख देते हैं। क्या? पहले क्वेश्चन, -2 - 5। दूसरा, -5 - 7। तीसरा, -6 - 8। चौथा, -9 - 4। पांचवा, -8 - 16। थोड़ा सा यही बगल में कॉन्सेप्ट जान लो। क्या भैया? बताते हैं। जान क्या लो? जान ये लो कि अगर ये 5 लिखा है, क्या लिखा है? 5, तो ये केवल 5 नहीं लिखा है लाल। ये लिखा है 5 × 1, 5/1, 5 की पावर 1 प्लस का 5, 5 × x की पावर 0। किसी की पावर 0 में से 1 होता है। ठीक है ना? ये इतने फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इन सभी फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे। इसका भी यूज करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। इसका इसका तो बहुत ज्यादा यूज होगा। इसका भी हम लोग यूज करेंगे। इसका तो अभी इसमें यूज होने वाला है। इसका बहुत बाद में यूज करेंगे, नाइन्थ का जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब। समझ में आएगी नहीं आया? ध्यान से समझना, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं और जो मैं करने जा रहा हूं। क्या इस 2 को +2 लिख सकते हैं? क्या इस 5 को +5? क्या इस 6 को +6? क्या इस 9 को +9? और क्या इस 8 को +8? ऐसा लिखा जा सकता है? बोलो। लिखा जा सकता है, क्योंकि सर आपने बताया है कि हम 5 को +5 लिख सकते हैं। यहाँ 4 हो तो +4 लिख देते, यहाँ x हो तो +x लिख देते, यहाँ 9 हो तो +9 लिख देते। यहाँ कुछ भी होता तो हम उसको प्लस लगा के लिख सकते हैं। ये क्वालिटी होती है। जानते रहिए, इसको जान जाइए। कोई दिक्कत? आगे चले। अब ध्यान से मेरी बात समझना, व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक मतलब इन द सेंस कि जैसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, ध्यान समझना। समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो सकता है, लेकिन समझने का प्रयास करना। दो व्यक्ति हैं, दोनों पॉजिटिव एनर्जी के हैं। क्या दोनों जुड़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट होगी? और दो व्यक्ति हैं, अगला कॉन्सेप्ट। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, दो पॉजिटिव व्यक्ति हैं, दोनों पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। दो निगेटिव व्यक्ति हैं, अगर दोनों निगेटिव व्यक्ति आपस में अपने विचारों को शेयर करेंगे
तो क्या नेगेटिव एनर्जी ही आएगी? कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अगर तो पॉजिटिव व्यक्ति हैं, विचार शेयर किए अपने, थिंकिंग शेयर की अपने, तो पॉजिटिव चीजें बाहर निकल के आएंगी। जो नेगेटिव लोग हैं, आपस में अपने विचार शेयर किए, तो थिंकिंग कैसी आएगी? नेगेटिव ही आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई, जब दो पॉजिटिव लोग थे, तो जुड़ के आएगा आंसर। और किस में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। कितना आ जाएगा? प्लस का 7, या फिर केवल 7। ये कितना आ गया? 7, सॉरी, अरे हाँ ठीक है, 7 5 12, प्लस का 12 या फिर केवल 12। 8 6 14, प्लस का 14 या फिर केवल 14। 9 4 13, प्लस का 13 या फिर केवल 13। 16 और 8 24, प्लस का 24 या फिर केवल 24। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बता दो। बहुत बेसिक मेरे भाई, इससे ज्यादा बेसिक मैं लेके चल ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। इससे ज्यादा बेसिक फिर मैं क्या ही पढ़ाऊंगा यार। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? चलिए, इतना समझ में आया, आगे चले। चलिए अब देखो ध्यान से। यहां दो निगेटिव लोग मिले, मिले ना, दो निगेटिव लोग मिले, तो निगेटिव एनर्जी तो बाहर आएगी। तो एक माइनस दोनों माइनस में, -7, -5 -7, -12, -6 -8, -14, -9 -4, -13, -24। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया, थम्सअप कैसे भेजोगे अगर मैं बोलूंगा थम्सअप भेजने के लिए? नहीं, थम्सअप नहीं भेजो। नहीं आएगा डाउट, डाउट नहीं आएगा। आगे हो, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो घस के फिर देख लो। ठीक है ना? समथिंग समथिंग, समथिंग समथिंग। कहने का मतलब, अगर वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव हुई और उसको जोड़ा गया, तो आंसर जोड़ के पॉजिटिव में आएगा। अगर सारी की सारी वैल्यू निगेटिव हुई और सबको जोड़ा गया, तो आंसर जुड़ के निगेटिव में आएगा। बस यही दो ही कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, घर से कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन लिख देते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो आप। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लस का 12 प्लस का 16। दूसरा, -का 12 -का 5। तीसरा, -का 6 चौथा, +का 6 +का 7। पांचवा, -का 8 -का 5। छठा, -का 9 -का 6। सातवां, -का 2 -का 5। आठवां, -का 22 -का 57। नौवां, -का 10 -का 57। 10वां, +का 100 और +का 200। चाहे आप यहाँ प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, वो आपकी दिक्कत है। चलिए, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कर लीजिएगा ना इसको, विद्या कसम खाइए कर लेंगे। चलिए, मिटा दे फिर इसको। बहुत सारे लोग कर भी लिए होंगे, लगे हाथ। जो नहीं कर पाए कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मिटा देते हैं इसको। ठीक है ना, इसको इतना कर लीजिएगा होमवर्क में। बाकी अगला लेक्चर थोड़ी देर बाद आ जाएगा।